नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हां, आज के बाजार का पूरा ब्यौरा हम आपके सामने रखते हैं और इस आधार पर आखिर कल के बाजार में कहां नजर रखनी है, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो सेक्टर हो, या खबरों के दम पर कहां एक्शन नजर आ सकता है, ये सभी बातें हम आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको कल की बाजार की अपनी रणनीति बनाने में एक तरह से मदद मिलती है। तो इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आखिर आपको बाजार में किस तरह की रणनीति अपनाना चाहिए, उससे पहले आपको बता दें कि इस शो का एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों से जुड़ा होता है। तो आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके तौर तरीके जान लीजिए। सोशल मीडिया यानी ट्विटर और फेसबुक पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। #KKT स्पेस अपना सवाल लिखिए। सवाल लिखने का पैटर्न बहुत आसान है। अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे सवाल है वो, और नज़रिया ज़रूर बताइए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ये नज़रिया ज़रूर लिखिए ताकि आसानी हो एक्सपर्ट को आपको राय देने में। इसके अलावा YouTube पर लाइव कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम YouTube के सवालों को भी शामिल करते हैं। तो आज की आपकी खास तैयारी कराने के लिए जो दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करा देता हूं। आज हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोद्दार जी और तनिषा एकेडमी के नितलेश पावस्कर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन जरा बाजार का पूरा ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। तो बाजार में आज हमने देखा कि किस तरह से एक रिकवरी साफ तौर पर नजर आई, और शानदार रिकवरी कही जाएगी निचले स्तरों से, जिस तरह की आज रिकवरी की राह निफ्टी में नजर आई। निफ्टी 24,300 के ऊपर बंद होने में इस तरह से कामयाब रहा। एक वक्त पे हमने देखा कि 24,250-60 के इर्द गिर्द ही फंसा हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी भी देखें तो नीचे से 520 अंक चढ़ता हुआ नजर आया। 52,250 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन सब के बीच में आपको बड़ी खबर बता दें कि TCS के पहली तिमाही के नतीजे सामने आ रहे हैं। इस वित्त वर्ष के ये पहली तिमाही के नतीजे हैं। 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके अलावा मुनाफे की अगर हम बात करें तो मुनाफा 12,040 करोड़ रहा है। अनुमान 11,900 करोड़ था। तो अनुमान से बेहतर जो हैं इस वक्त TCS के नतीजे आते हुए 10 रुपए प्रति शेयर TCS ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। मुनाफे के फ्रंट पे आपको एक बार फिर आंकड़ा बता दें, 12,040 करोड़ मुनाफा TCS को हुआ है इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में। अनुमान 11,900 करोड़ का था। अनुमान से थोड़ा बेहतर इस वक्त नजर आता हुआ 62,600 करोड़ के ऊपर आय रही है। कमोबेश इसी के आसपास अनुमान था। कंसो आय 5.4% बढ़कर 62,613 करोड़। जी हां, एग्जैक्ट फिगर यही है। कंसो आय 5.4% बढ़कर 62,613 करोड़ रही है। मुनाफा जैसा हमने आपको बताया 12,040 करोड़, अनुमान 11,900 करोड़ का था। एबिटा जो है 15,442 करोड़ के करीब रहा है। तमाम और भी जो फाइंडिंग्स है, तमाम और भी जो डेटा है, तमाम नतीजों की और भी बड़ी बातें वो लगातार हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आय और मुनाफे के फ्रंट पे जो भी फिगर्स हैं वो फिलहाल बेहतर नजर आ रहा है। कंसो मुनाफा 8.9% बढ़ा है, 12,105 करोड़ के पास पहुंचा है। तो ये तमाम आंकड़े और बाकी भी तमाम जो रिजल्ट से जुड़ी बड़ी बातें हैं वो हम आपको आगे बताते रहेंगे। इसके बाद हम खास इस पर व्यू भी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल जैसा मैंने आपको बाजार की बात की और इन सब के बीच में स्नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बाजार पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन TCS के नतीजों के साथ श्री गणेश हो गया है। इस रिजल्ट सीजन का हैवी रिजल्ट सीजन, उम्मीद जो है फिलहाल उसके आसपास ही ये आंकड़े दर्शा रहे हैं। पहली नजर में ये नतीजे आपको कैसे लग रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून। सो रिजल्ट्स तो हमारे एक्सपेक्टेशन से एग्जैक्टली एकदम आसपास ही है। अभी सारी उम्मीद मैनेजमेंट कमेंट्री पे डिपेंड करती है। एनालिस्ट कॉल थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगी, जिसमें हमें मैनेजमेंट का व्यू पता चलेगा। इसमें की ट्रिगर
मैनेजमेंट आगे के लिए क्या व्यू पॉइंट शेयर करती है, आगे क्या डिमांड एनवायरनमेंट है, और डिस्क्रिशनरी स्पेस में स्पेशली क्या डिमांड बॉटम आउट हो गया है, यहाँ से नई डील विंस चालू होनी चाहिए। तो ये कुछ तमाम मुद्दे जहाँ पे की फोकस रहेगा, एंड अगर वहाँ पे हमें पॉजिटिव कमेंट्री मिलती है तो डेफिनेटली यहाँ से हम मोमेंटम देख सकते हैं। अदरवाइज नतीजे तो मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। एक्सपेक्टेड लाइंस पे फिलहाल स्नेहा जी को दिख रहे हैं। तमाम बातें हमने आपके सामने स्पष्ट रूप से रख दी। नितलेश, आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा, आपको नतीजे कैसे लग रहे हैं, और इस आधार पर अगर हम पूरे आईटी सेक्टर को यहां से देखें तो फिर आपको क्या नजरिया आपका बन रहा है, क्या रणनीति आप सुझाएंगे? देखो, मैं चार्ट को क्लोजली ट्रैक कर रहा था और रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे में 3850 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर ये काउंटर फिर से 4000 के ऊपर सस्टेन कर देता है तो बढ़िया पिक मैं इसमें दूंगा। 4300 से लेके 4400 मेरे टारगेट होंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बन रहा है 3850 3900 वहां पे एक बेस फॉर्मेशन वाला एरिया है। तो मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट कमेंट्री भी देखना चाहूंगा। रिजल्ट भी ठीक ठाक है। अगर ये 4000 के ऊपर सस्टेन होता है या फिर कल 3980 ये लेवल के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करके चला जाऊंगा। 3900 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में 4300 से लेके 4400 ये टारगेट होंगे, क्योंकि हेवी वेट काउंटर अभी तक चला नहीं है, तो यहाँ से एक मोमेंटम पिकअप हो सकता है। लेकिन कंडीशन एक ही होगा, 3980 4000 ये लेवल मेंटेन होने चाहिए। नीचे में 3850 ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो 3600 फिर से लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेक और ब्रेक लेवल होगा। पूरा रिजल्ट और पूरा मैनेजमेंट कमेंट्री भी एक बार के लिए सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारे दोनों एक्सपर्ट का नजरिया। आगे भी हम इस पे एक खास विश्लेषण करेंगे, लेकिन एक बार फिर आंकड़े आपके सामने मैं बराबर से रख देता हूं। तो टीसीएस के नतीजों को जरा उसकी बड़ी बातों को गौर कर लीजिए। मुनाफा 12,040 करोड़ हुआ है, अनुमान 11,900 करोड़ था। सभी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अनुमान के आसपास ही ये जो है नतीजे फिलहाल आते हुए नजर आ रहे हैं। 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जो कंसो आय है वो 5.4% बढ़कर 62,613 करोड़ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मुनाफे की बात हमने कर ली। इसके अलावा अगर हम देखें एबिटा फ्रंट पे, बाकी फ्रंट पे, तो इन सभी में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो यही कह रही हैं कि फिलहाल अनुमान के आसपास ही एबिटा मार्जिन 24.6% है, अनुमान के आसपास ही ये नजर आता हुआ। तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, इसमें तमाम और भी फाइंडिंग्स आ रही हैं। एलटीएम आईटीसी सर्विसेज एट्रिशन रेट 12.1%। एट्रिशन रेट जो कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने की दर होती है, तो उसमें एक सेगमेंट है जिसकी बात सामने आई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। तो थोड़ी हमारी निगाह बनी रहेगी टीसीएस पे। हम थोड़ा और इसको रिफाइन करेंगे और भी इस पे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल जरा बाजार पर आ जाते हैं। नितलेश, मैं आपके पास ही आऊंगा। कल का बाजार अब कहां से देख रहे हैं? ये टीसीएस वाला भी क्यों रहेगा? अब इसके साथ ही हम जान रहे हैं कि चूंकि रिजल्ट वाले एक तरह से मोड में हम एक्टिव हो गए हैं, अब इसके बाद किस तरह का मोमेंटम बाजार में नजर आ सकता है? क्योंकि बाजार हम ये देख रहे हैं कि जो उसका इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे 24,300 के ऊपर बंद होना आज के दिन में एक वाकई पॉजिटिव साइन कहा जाएगा। चाहे बैंक निफ्टी की रिकवरी देख लें, निफ्टी की रिकवरी देख लें। इसके अलावा सबसे अहम बात जो बाजार में है कि बाजार 24,200 के अहम सपोर्ट को भी किसी भी स्तर पर छोड़ नहीं रहा है। मतलब हम जो करेक्शन भी देख रहे हैं, मुनाफा वसूली भी देख रहे हैं, उसमें ये लेवल भी इंटैक्ट है। जी, डेफिनेटली अगर हम लोग देखेंगे तो 24,200 मार्केट के लिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आवरली क्लोजिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। कल भी एक बार डिप लगाया था और आज भी एग्जैक्टली शार्प पिन पॉइंट रिवर्सल जिसे हम लोग कहते हैं 24,200 वहीं से रिकवरी हमें देखने को मिली। तो कल या फिर आने वाले 2 दिन में 24,200 जब तक इंटैक्ट है तब तक आप अपने लॉन्ग्स को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में फिर से 24,500 ये लेवल्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं क्लोजली ट्रैक करूंगा कल का सेशन और मंडे का सेशन, क्योंकि आई थिंक 15 या फिर 16 तारीख को सेबी का मीटिंग है डेरिवेटिव टैक्स सेशन रिलेटेड, और ये कुछ जो प्रोडक्ट है उसके बारे में। अगर वहां पे कुछ नेगेटिव सरप्राइज आता है तो मार्केट में करेक्शन भी हमें देखने को मिल
सकता है। तो कुछ ना करें, सिर्फ चार्ट के ऊपर 24,200 जब तक इंटैक्ट है तब तक हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग की जो पोजीशन है आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन 24,200 अगर ये वॉलेट हो जाता है तो यहाँ से 23,600 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी बात, बैंक निफ्टी 52,500 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ये अगर क्रॉस कर देता है तो यहाँ से एक मोमेंटम पिकअप हो सकता है, फिर ये बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं। 53,800 54,000 ये लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं अगर बैंक निफ्टी में कल शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ तो। बैंक निफ्टी में पैनिक तभी देखने को मिलेगा जब ये 51,500 51,600 इस लेवल के नीचे आवरली क्लोजिंग दे, तो यहाँ से एक डाउनसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगी। तो बैंक निफ्टी में 24,200 और बैंक निफ्टी में 51,500 ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी एग्रेसिव शॉर्ट साइड की पोजीशंस ना बनाए। एग्रेसिव में बैंक निफ्टी में जाना पसंद करेगा 52,500 52,600 क्रॉस होने के बाद 52,200 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करना पसंद करूंगा अगर यहाँ से मोमेंटम पिकअप होता है। चलिए, तो ये है नजरिया इंडेक्स पर नितेश जी की तरफ से आता हुआ। पहले कॉलर को जोड़ते हैं। चंद्रेश तन्ना है, आईटीसी पर इनका सवाल है। 408 की इनकी बाइंग है, 150 शेयर इनके पास आईटीसी के मौजूद हैं। फिलहाल मुनाफे में नजर आते हुए 408 की बाइंग के हिसाब से। बताइए स्नेहा जी, क्या करना चाहिए आईटीसी में? आईटीसी डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। ग्रोथ हम काफी कुछ इसमें डिसेंट हमें दिखाई दे रहा है। दो थोड़ा सा ग्रोथ मॉडरेट हो गया था लास्ट क्वार्टर, बट अब मॉनसून क्योंकि रिवाइव हो गया है तो एटलीस्ट रूरल सेगमेंट से ग्रोथ काफी कुछ रिवाइव हो जाना चाहिए। अर्बन सेगमेंट में ग्रोथ डिसेंट ही है। सो इनकी जो मेन सिगरेट बिजनेस है वो कैश काउ बनी रहेंगी। एंड जो इमर्जिंग बिजनेस है जैसे कि होटल बिजनेस, पेपर बिजनेस, वो भी सेगमेंट्स अभी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है उन सेगमेंट्स में भी। तो मेरे ख्याल से आईटीसी में बने रहना चाहिए। इसका मेन ट्रिगर पॉइंट होटल बिजनेस डीमर्जर रहेगा जो कि नेक्स्ट ईयर कभी भी हमें आता हुआ दिखाई देता है। तो वो वैल्यू अनलॉकिंग के लिए डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, होल्ड करने की आपको सलाह। यश सिंह का सवाल लेते हैं। अरविंद फैशन पे इनका सवाल है। इनकी बाइंग जो है अरविंद पे वो 386 की बाइंग है। अरविंद लिमिटेड इन्होंने खरीदा हुआ है और फिलहाल इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही ये स्टॉक का क्या करना चाहिए नितलेश अरविंद लिमिटेड में? देखो, अरविंद लिमिटेड में होल्ड करने की राय दूंगा। अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और ऊपर में एक साइकोलॉजिकल नंबर है 400 405 ये लेवल अगर ये क्रॉस कर देते हैं तो यहाँ से और एक 8 से लेकर 10% का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जो कंजेक्शन एरिया है, जो कंसल्टेशन वाला एरिया है 370, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे जाएगा तो थोड़ा सा एक डीप देखने को मिलेगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि एक बार ये 400 के ऊपर सस्टेन होता है, वहां से 440 450 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आगे ये नजरिया आपके लिए। श्रीराम फाइनेंस के 2875 के भाव पे यशवंत नाम के हमारे दर्शक हैं जिन्होंने खरीदारी की हुई है। 2875 के लेवल पे इन्होंने श्रीराम फाइनेंस में एंट्री की हुई है, नुकसान यहां झेलते हुए। स्नेहा जी बताइए, कब तक भरपाई हो सकती है इस नुकसान की? देखिए, श्रीराम फाइनेंस एक अच्छी कंपनी है। इनके अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो वहां पे भी हमने एक अच्छा ग्रोथ देखा था। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को काफी एक्सपैंड किया है बट अभी तक फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, स्पेशली न्यू प्रोडक्ट्स जैसे कि एसएमई और गोल्ड लोन्स के लिए। बट आगे जाके अगर हम बात करें तो ये एक इमर्जिंग सेक्टर्स है। एसएमई सेगमेंट या गोल्ड लोन की बात करें तो इनमें ग्रोथ काफी अच्छी एक्सपेक्टेड है और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अपने सही तरीके से यूटिलाइज करने जाए तो अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। तो क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत है एंड हमें लगता है कि इस कंपनी को टाइम देना चाहिए। डेफिनेटली ये है ना, देखते हैं आपको प्रॉफिट देगी बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके साथ ही हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए, आगे भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर, वीआईपी शेयर्स की तरफ। तो बताइए नितलेश, आपकी पसंद वीआईपी पिक के लिए आज क्या है? देखिए, मैं टाटा मोटर्स के साथ जाना पसंद करूँगा। टाटा मोटर्स में अगर हम लोग देखेंगे तो 1000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। थोड़ा-सा 1030 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ये लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है, तो 1000 के स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग जाना पसंद करूँगा।
अभी 1020 के आसपास का क्लोजिंग है, तो 10 रुपए और बढ़ने दीजिए, तो 1000 का स्टॉप लॉस होगा। पहला जो टारगेट होगा वो 1090 1100 के आसपास होगा। अगर ये लेवल क्रॉस कर देता है, तो सीधा जो अपसाइड मोमेंटम मुझे देखने को मिलेगा वो 1250 तक का एक टाटा मोटर्स में हम लोग लेके चल सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड होगा वो मेरा होगा, वो थोड़ा-सा एक सेल साइड का होगा, वो होगा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन है, वो लग रहा है कि 11,500 एक बढ़िया तेजी के बाद छोटा-सा एक करेक्टिव मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो 11,500 जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो हम लोग इसमें शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाएँगे। 11,600 हमारा स्टॉप लॉस होगा और पहला जो टारगेट होगा वो 11,200 से लेके 11,000 ये टारगेट्स। ठीक है, तो ये है नजरिया और पसंद आती हुई नितलेश जी की। स्नेहा जी, आप बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? जी, मेरी पहली पिक रहेगी कोल इंडिया। तो कोल इंडिया ने हाल-फिलहाल ही अपनी प्री क्वार्टरली अपडेट रिलीज़ की थी, जहाँ पे हमने देखा उनके कोल प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज़ हुए हैं और आगे आने वाले बजट में भी काफ़ी कुछ थर्मल पावर प्लांट पे अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स। और अगर हम डिमांड की बात करें, तो जहाँ कंज्यूमर सेगमेंट से डिमांड काफ़ी अच्छी ऑलरेडी है, वहीं इंडस्ट्रियल सेगमेंट से काफ़ी तेज़ी स्तर से डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि कई नई सेगमेंट्स आ गए, जैसे कि ईवी है, डेटा सेंटर, ये सब न्यू इमर्जिंग सेगमेंट से भी पावर रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई है और प्लस गवर्नमेंट जो केपेक्स को इतनी पुश कर रही है, तो इन सब से आगे कुछ सालों तक पावर डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और अभी जो ये डिमांड सप्लाई की जो सिचुएशन है, वो काफ़ी टाइट है, तो उससे मद्देनज़र रखते हुए थर्मल पावर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट्स आने चाहिए केपेक्स फ्रंट पे, बजट पे। एंड कोल इंडिया जो कि ऑलमोस्ट 80-90% सप्लाई करती है कोल रिक्वायरमेंट की, तो डेफिनेटली बेनिफिट करेगी। तो इसमें हमारा लक्ष्य 600 है। दूसरी मेरी पिक है ज़ोमैटो। ज़ोमैटो के हम अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q1 में। इसके दोनों ही सेगमेंट, फूड डिलीवरी और ब्लिंकिट, दोनों ही सेगमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देने चाहिए। फूड डिलीवरी बिज़नेस में जहाँ हम देख रहे हैं काफ़ी न्यू रेस्टोरेंट्स ऐड हुए, टेक रेट काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, वहीं पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी अब प्ले आउट करनी चालू हो जानी चाहिए। वहीं ब्लिंकिट में एडवर्टाइजमेंट्स से काफ़ी अच्छे रेवेन्यू आ रहे हैं और एट द सेम टाइम कंपनी ने काफ़ी नए स्टोर एडिशंस किए हैं और प्लस कस्टमर एंगेजमेंट काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। तो ये दोनों ही सेगमेंट उसके बहुत ही अच्छे कर रहे हैं और इसके लिए नतीजे अच्छे एक्सपेक्टेड है Q1 में। हमारा लक्ष्य ज़ोमैटो में बन रहा है 250 का। शुक्रिया करेंगे स्नेहा जी, शुक्रिया करेंगे। इसके साथ ही नितलेश, आप दोनों का हमारे आम निवेशकों का मार्गदर्शन किया, कमाई के मौके भी बताए, बाजार पर रणनीति भी आपने सुझाई और टीसीएस के नतीजों पर भी अपनी राय रखी। बहरहाल इस शो में यानी कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।